गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स को। उसके बाद हम बीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बीके स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड का। तो आज ये लास्ट चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स का। इसमें हमने ऑलमोस्ट पेज नंबर 27 तक किया था फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में। अभी आज हम ये वाला टॉपिक जो थोड़े बचे हुए थे वो क्लियर करते हैं। इसमें दिया गया है मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से मेजर्स हैं, मीन्स जो रेमेडीज है कुछ ऐसी जो लागू की गई है गवर्नमेंट की वजह से डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। जैसे इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, जो इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स काउंटी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना, नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट लाना, जो भी प्रोग्राम्स होते कंजर्वेशन को उसको अच्छे तरीके से करना। मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम टू एलपीजी इन द स्टेट, डायरेक्ट एलपीजी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना, रोड डेवलपमेंट करना और अलग अलग स्टेट्स के डेवलपमेंट के टारगेट के हिसाब से कम 3.37 किलोमीटर रोड डेवलप हुआ था 2001 से लेकर 2021 में। मेट्रो रेलवे जो स्टार्ट होती है मुंबई में उसको अच्छे से डेवलप करना, जो कि महाराष्ट्र का पोर्ट एरिया है। उन सारी चीज़ों को अच्छे से डेवलप करना और स्टेट गवर्नमेंट का वो प्रमोट करना उन प्रोग्राम्स को जो कि अच्छे से गवर्नमेंट को डेवलप करने चाहिए। उसके बाद क्या दिया गया है, इंटरनेट को अच्छी तरीके से, जैसे 5.45 करोड़ है महाराष्ट्र में जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं और 13 सितंबर से इससे ज़्यादा होने लगे हैं स्टेट्स में। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि सोशली रिलेटेड हो, लोगों से रिलेटेड हो, लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड हो, उसको बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि बुक में दिया गया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है लोगों को जीने के तरीके को, एज वेल एज उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, उनका लाइफ शेड्यूल भी अच्छे से करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है। और ये सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं इम्प्रूव करता है, लोगों के अंदर का नॉलेज भी इम्प्रूव करता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल एजुकेशन को अच्छी तरीके से करना, पब्लिक हेल्थ को अच्छे से करना, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से करना। सैनिटेशन मीन्स वाटर फैसिलिटी और वॉशरूम फैसिलिटीज़। ओके, उसके बाद हमारा एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ह्यूमन बेसिक नीड। हर इंसान के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ये एक ऐसा की है हमारे सक्सेस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो ये हमारा बैकबोन है सोशल इकोनॉमिक का और हमारे कंट्री का। अगर हमारे कंट्री में ज़्यादा लिटरेट लोग रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है कि क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एजुकेशन एक ऐसा एस्पेक्ट सोर्स है जो कि लोगों को अच्छी से रिसोर्सेज दे सकता है। In the present scenario, advantage of highest demographic divided into maximum percentage of a young population in the country, education therefore is become a priority at a national level as a state level. The state of Maharashtra has implemented various educational schemes to give the goal of education. There are 4 levels of education. मीन्स कि गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, ये कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड और लिटरेट रहेंगे तो सब लोग एजुकेटेड रहे। इसलिए महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और एजुकेशन के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 4 पार्ट्स क्या है, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, हायर और हायर एजुकेशन। प्राइमरी मीन्स 1st to 10th का एजुकेशन, सेकेंडरी मीन्स 11th 12th और हायर उसके बाद मतलब उसके ऊपर का जो एजुकेशन होता है वो 11th 12th के आगे डिग्री और ये पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद क्या दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है। प्राइमरी एजुकेशन में RTE होता है जो कि राइट टू एजुकेशन होता है। इसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की वजह से। और उस अभियान का नाम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि इसमें कंपलसरी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को अच्छे से रीडिंग वगैरह मीन्स उनको एजुकेशन देती है।
उसके बाद इसमें कुछ ऐसे 19.86 करोड़ बच्चे हैं जिनको अच्छे से एजुकेशन मिली थी 2016 और 2017 में। उसके बाद इसमें दिया गया है कुछ ऐसे प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं स्टैंडर्ड 11 से 12 में, 11 टू फर्स्ट टू लेके 6, 7, 8 तक, जिनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इतने नंबर्स के एजुकेशन प्रोवाइड की हैं। और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एक ऐसा अभियान है जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ है। इसमें भी लोगों को अच्छे से एजुकेशन देना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश की गई है, जो कि 2016 से लेकर 17 में गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में कम से कम 16,089 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किए गए थे। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड 10 से लेकर 12 तक होते हैं, सेकेंडरी हायर एजुकेशन। इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंशन दिए गए हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में क्या है, यूनिवर्सिटलाइजेशन है, प्राइमरी एजुकेशंस भी दी जाती है गवर्नमेंट से, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हायर एजुकेशन में ज़्यादा एज़ कंपेरिजन स्कूल लाइफ में। आगे हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री एजुकेशन की, क्योंकि हमारे मार्क्स और स्कोरिंग की वजह से। हायर एजुकेशन हमेशा टेक्निकल और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। इसमें कम से कम 22 स्टेट ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो हेल्थ और साइंस से रिलेटेड है, फिर 15 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो जनरल कोर्सेज के लिए हैं, लोगों बच्चों को जनरल कोर्सेज सिखाने के लिए आफ्टर 12। इसके बावजूद भी 21 ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सेंट्रल और अलग अलग इन पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस देती है पूरे स्टेट को। इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन, के सारे स्टेट को बहुत ज़्यादा एनेक्ट करते हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र का फर्स्ट स्टेट है जिसमें कम से कम रूचा ग्रांट ऑफ 20 करोड़ मीन्स अंडर रिसर्च ऑफ इनोवेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के 20 करोड़ रुपए लगाए गए थे। और इसमें इसकी वजह से जो ये अभियान था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, उसको किस में कन्वर्ट किया गया, राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान। तो इसको किस में कन्वर्ट किया, रूसा में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड स्कीम था जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2023 में। कुछ और भी स्कीम्स है एजुकेशन की, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के एजुकेशन के लिए गर्ल्स को भी कई जगहों पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है, प्रमोट किया जाता है उनको फ्री एजुकेशन के लिए हायर और सेकेंडरी लेवल में, और इनको सर्विसेज भी दी जाती हैं इस रूरल एरिया में। फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल्स दी जाती हैं गर्ल्स को जो 5 किलोमीटर दूर से आती हैं स्कूल। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। लिटरेसी के लिए भी अडल्ट लोग रहते हैं उनको इनोवेटिव स्कीम सिखाए जाते हैं, ईच एंड टीच वन, हर एक को शिक्षा दी जाती है, जिसकी वजह से कौन से अभियान से, साक्षर भारत अभियान ने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। फिर ट्राइबल एजुकेशन भी है, जो कि रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स है, वो ट्राइबल एरियाज़ में कई सारे स्कूल्स ओपन किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ट्राइबल एजुकेशंस भी दे सके, और फूड, यूनिफॉर्म्स, एजुकेशंस, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 56 आश्रम है, स्कूल्स है ट्राइबल एरिया में, जो कि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है एक्सेट्रा फॉर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्थ सर्विसेज दिया गया है। हेल्थ सर्विसेज जो है हमारा 1814 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें 360 कम्युनिटी के हेल्थ सेंटर्स थे, जो कि 31 मार्च 2017 से एज अ स्टेट माना गया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस चीज़ को अच्छे से बताया और प्रोग्राम को स्ट्रेंथ किया कि जो रूरल और अर्बन एरिया का जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि NRHM एंड NUHM। जो प्रोग्राम्स क्या है वो हेल्प करते हैं लोगों के सैनिटेशन और हाइजीन न्यूट्रिशन के लिए, मीन्स अच्छे से वाटर फैसिलिटीज़ देना, वॉशरूम्स को जगह जगह पर बनाना।
इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज लोगों तक अच्छे से पहुंचाने के लिए। और इन्होंने प्राइमरी में इन्होंने कुछ ज़्यादा इंक्लूड किया था, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को भी इंक्लूड किया था। इसके बाद हमारा दिया गया है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो टूरिज़्म डेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है महाराष्ट्र का। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र का टूरिज़्म डेवलपमेंट MTDC जो है वो नोडल एजेंसी है, जो कि कब इम्प्लीमेंट की किस पॉलिसी से इम्प्लीमेंट की गई थी, MTDC से। और ये ऑर्गेनाइज करते कुछ इवेंट्स, फॉर एग्जांपल एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल्स महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल्स हैं और जगह है जहाँ पे घूमे जा सकते हैं। एलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स है। उसके बाद दिया गया MTDC जो लॉन्च हुआ था एक स्कीम महाब्राह्मण। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, जो कि किससे रिलेटेड था, एग्रो टूरिज़्म, विलेज से, एग्रीकल्चर से और लाइफस्टाइल से रिलेटेड था। उसके बाद हमारा दिया गया हॉस्पिटलिटी। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल एक बहुत ज़्यादा बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के टूरिज़्म के लिए भी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में फ़ोकस करने के बजाय इस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और होटल भी एक टाइप का इंडस्ट्री ही है, क्योंकि इसमें भी एक हॉस्पिटलिटी सर्विस भी मिलती है। मीन्स होटल जैसे कि एक इंडस्ट्री हो गई, उसमें भी बिजनेस टाइप का ही होता है, बट उसके अंदर हमको सर्विस मिलती है। और हॉस्पिटलिटी भी मतलब हमारा सर्विसिंग ही होता है, कि हम किसी को ठीक करते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं या फिर उनको ठीक करते हैं। हॉस्पिटलिटी मीन्स सर्विस ही होता है, एक तरह पे मेहमान नवाजी कह सकते हैं आप। और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है जो कि टूरिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिजनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस एक्सेट्रा। उसके बाद इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिल्म्स प्रोड्यूस करती है। इसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है महाराष्ट्र के इंटरटेनमेंट इकोनॉमी में भी। और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है लोगों के लिए, जैसे कि कोल्हापुर में ये सिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्म्स बनाई जाती है। मुंबई भी एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बॉलीवुड पिक्चर्स ज़्यादा बनाए जाते हैं। मैं पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ, बट पैराग्राफ की जो सारी चीज़ें वो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। तो ये मत सोचना कि पैराग्राफ विदाउट रीड किए मैं आपको बाहर की नॉलेज दे रही हूँ। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था महाराष्ट्र के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था महाराष्ट्र के स्टेट ने। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था महाराष्ट्र में जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ के और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छे करने के लिए। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया और हेल्प किया लोगों को इक्वलिटी में लाने के लिए। और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था महाराष्ट्र को वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और एग्रीकल्चर और फील्ड से रिलेटेड भी था। और उसके बाद 31 मार्च को हमारा 2017 में 1.95 लाख ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, जो कि 5.25 मेंबर्स को हेल्प किया एग्रीकल्चर और टूरिज़्म में ग्रो होने के लिए। थैंक यू। आई होप आपको समझा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू।